चौहान साहब, मुझे ये बताइएगा कि फिलहाल क्या लेटेस्ट पोजीशन है केस की इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के हवाले से। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कहाँ पे खड़ी है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने पिछले 3 दिनों में ज़ाती इंटरेस्ट दिलचस्पी लेकर उसको सारा सुपरवाइज करके आज इसको एक तकरीबन मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है कि पहले तो 25 के करीब जनाब कल्प्रेट्स हैं वो गिरफ्तार हुए हैं कि जो हवाई नहीं है, एनोनिमस नहीं है, एग्जैक्ट और करेक्ट जो है वो आपका जियो फेंसिंग करके, नादरा को इस्तेमाल करके, पंजाब फ्रांसिक साइंस एजेंसी को इस्तेमाल करके और इन लोगों को पकड़ा गया है। फिर उसके बाद जनाब जो 15 पे कॉल हुई और 15 पे कॉल के बाद रिस्पांस टाइम पे नहीं आया, तो फिर पुलिस की जो नेग्लिजेंस थी उसमें डीआईजी ऑपरेशन से लेके एसएसपी, एडिशनल एसपी और डीएसपी और फिर एसएचओ जो थाने का था नारी अड्डे का, उसको जनाब सस्पेंड किया गया, मुअत्तल किया गया। फिर ग्रेटर इकबाल पार्क के जो पीएचए के कस्टडी में होता है, पीएचए का प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डायरेक्टर कि उनके सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं काम कर रहे थे, उनके ऊपर भी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने उनको भी सस्पेंड किया, उनके खिलाफ इंक्वायरी लगवाई है। तो मैं ये समझता हूँ जो आपने कहा कि ये एक चीज बताइएगा प्लीज। आपने कहा कि 15 पे कॉल गई, ये मेरे भी इल्म में है कि पहली कॉल 7:15 बजे गई, दूसरी 7:30 बजे गई, तीसरी 8:15 बजे गई, उसके बाद 8:45 बजे वहां पे पुलिस पहुंचती, आई थिंक एसएचओ वहां पे पहुंचा था। उसके बाद उसको खातून को वो रेस्क्यू करके थाने में ले आते हैं। लेकिन जो मेरे पास इत्तलात है वो ये है कि खातून ने थाने में जाकर एसएचओ और डीएसपी को ये कहा कि वो परसू नहीं करना चाहती हैं, किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती हैं, इस वजह से उस वक्त एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। क्या ये बात दुरुस्त है? अच्छा, आपने बिल्कुल 100% ठीक जो है ना ये सारी बात रखी है, और ये फ्रॉम डे फर्स्ट परसों सुबह से मुझे भी इल्म है, हमें भी इल्म है। लेकिन हम वो जो आप इस वक्त विक्टिम ब्लेमिंग की बात कर रहे थे ना अभी मुझसे गुफ्तगू करने से पहले, मैं ये समझता हूँ कि हमने इस चीज को ज्यादा इस वजह से हाईलाइट नहीं किया कि बुनियादी जिम्मेदारी रियासत की और अदारों की और पुलिस की और इंतजामिया की और हुकूमत की ये बनती थी कि सबसे पहले तो हम जो कल्प्रेट्स हैं जिन्होंने पूरी सोसाइटी और माशरे का जनाब नाक भी कटवाई है और उनके माथे पे कलंक का टिक्का भी बने, पहले तो हम उनको किसी एंड रिजल्ट पे पहुंचाएं। बाकी बात ठीक है ये कि एसएचओ आया, लेट आया, लेकिन उसके बाद जना आयशा बीबी ने शुरू में जो है वो इनकार कर दिया था कि मैंने इसको परस्यू नहीं करना। फिर जब वो वीडियो वायरल हुई तो फिर उसके बाद फिर जो सिचुएशन है वो आपके सामने ही है। अच्छा, दूसरा ये पंजाब गवर्नमेंट का ये जो एक्शन है जिसमें मैं देख रहा था, ये नोटिफिकेशन मेरे पास है एसएचओ से लेकर, चौहान साहब सवाल सुन लीजिएगा, एसएचओ से लेकर जो डीआईजी तक को आपने ओहदे से हटाया है, तो मतलब कि इंक्वायरी विच इज सब जुडिस, और जो मेरे पास इतलात है क्योंकि मैं लाहौर को उस दिन के हवाले से देख रहा था, कवर कर रहा था, 14 अगस्त को 5 मुहर्रम थी और 5 मुहर्रम के तकरीबन 450 प्रोग्राम थे अहले तशी बिरादरी के जिन पे पुलिस फोर्स डिप्लॉयड थी, नंबर 1। उसके बाद फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज थी 14 अगस्त को, वहां पे भी पुलिस फोर्स डिप्लॉय की, एसएसपी डीआईजी की तरफ से ऑफ कोर्स। उसके बाद टीएलपी की रैली निकलनी थी 14 अगस्त को दाता दरबार से नवा कोट तक, वहां पे भी पुलिस फोर्स डिप्लॉयड थी। उसके बाद एफआईआर खुद खातून ने कह दिया कि मैं रजिस्टर करवाना ही नहीं चाहती है, इस वजह से उन घर वापस वो चली गई। तो अब इस सारी चीज में ये जो 14 अगस्त को 5 मुहर्रम को 450 प्रोग्राम में जो अहले तशी के थे वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की, उसको इंश्योर किया कि वहाँ पे कोई ऐसा वाकया ना हो, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज को, टीएलपी की रैली को, तो इसमें एसएसपी डीआईजी लेवल तक ये क्या मीडिया के प्रेशर की वजह से या सोशल मीडिया की प्रेशर की वजह से आपने सबको ओहदे से हटा दिया? क्योंकि मुझे जो समझ आता है एसएचओ डीएसपी एसपी तक तो आप बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर 15 पे कॉल हुई और वहां पे देर से पहुंचे हैं, लेकिन जब इतनी एक्टिविटी हो रही है पूरे शहर में तो एसएसपी और डीआईजी को किस बुनियाद पे आपने हटाया? अगर उनको भी हटाया तो फिर व्हाई नॉट द लॉ मिनिस्टर आल्सो? उसमें एक चीज ये है कि जब एसएचओ को पता चल गया, पुलिस की इंतजामिया को पता चल गया, और ये वाकया जो है ना सिर्फ उस लड़की की इज्जत का नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि पूरी रियासत की इज्जत डुबो दी है, पूरे माशरे की इज्जत डुबो दी है इस वाकये ने। तो उस वक्त एसएचओ का, डीएसपी का, एसपी का फर्ज बनता था कि वो उस खातून की हद तक ना रहे कि खातून राजी नहीं हो रही। नहीं भाई जी, उसको राजी करें ना करें, उसको आप अपनी जनाब पुलिस की किसी ना किसी जनाब खाते में लाके उस पर फौरी तौर पे एफआईआर होनी चाहिए थी, हायर ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म करना चाहिए था, सारी चीजें होनी चाहिए थी। तो उस पर मैं ये समझता हूँ नहीं किया गया हायर ऑफिशियल्स को,
کیا ہائر آفیشلز کو انفارم نہیں کیا گیا؟ کیا ڈی آئی جی کو، کیا آئی جی پنجاب کو انفارم نہیں کیا گیا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ساری چیزیں اب باقی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ ابھی انکوائری ہو رہی، تو انکوائری سے پہلے آپ نے نیچے سے لے کے اوپر تک سب کو سسپینڈ کر دیا. انکوائری ابھی ہوئی نہیں اور آپ نے نیچے سے لے کے اوپر تک سب کو عہدے سے ہٹا دیا. اس میں that brings me to another point کہ عثمان بزدار صاحب 5 آئی جی تبدیل کر چکے ہیں، 4 چیف سیکرٹریز تبدیل کر چکے ہیں، پرنسپل سیکرٹریز بھی کوئی 2-3-4 تو وہ تبدیل کر چکے ہوئے ہیں. تو کیا اس طرح سے اسکیپ گوٹ بنا کے ایڈمنسٹریشن کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں احتشام بھائی، بات یہ ہے کہ اگر تو سوال و جواب کرنا چاہیں یا اعتراض یا کوئی آبجیکشن، تو وہ ہر چیز میں سے نکل سکتا ہے. صرف ایس ایچ او کو کیا جاتا تو اس پہ بھی سوال نکل سکتا تھا، آپ نہ کریں تو کوئی اور اینکر کر لے گا. کہ صرف ایس ایچ او کو کر دیا، ڈی آئی جی آپریشن کو کہ جو ہیڈ ہوتا ہے جانا ہے پوری شہر کا، کہ جس شہر کے اندر یہ سارا کچھ ہوا، تو سوال و جواب تو نکل آئیں گے. اپریہینشن، ریزرویشنز اور آبجیکشن تو آپ جس چیز میں سے مرضی نکال لیں، لیکن ہم نے ایک ذمہ دارانہ ایٹیچیوڈ رکھتے ہوئے نیچے سے لے کے اوپر تک تمام کو جو ہے نا سسپینڈ کیا ہے، تاکہ آئندہ کے حوالے سے اگر اس قسم کا ایشو ہو تو نہ کوئی چھوٹا افسر نہ کوئی بڑا افسر اس کو لائٹ نہ لے، اس کو ایزی نہ لے. بس سمپل سی بات.